तैयार बैठा है, इसने कह तो दिया, लेकिन योगी ने इसके ऊपर ऐसा लठ पहुंचाया कि किसका पिछवाड़े में लग गई लंका, ये घर में घुस गया है। अब देख रहे होंगे वो सनसनीबाज, मुझे लग रहा है कि सनसनीबाज का कुछ इलाज क्यों नहीं होता, वो आजकल फुदक रहा है फिर वो वहां जाकर के शंभू बॉर्डर पे। उसकी मजबूरी ही है, क्योंकि वो जहां से सोरोस वाली जो उसकी सप्लाई चेन है वो अगर टूट गई तो वो तो भूखों मरने लगेगा। तो लेकिन उसको जाकर उनको जान देनी है, वो सोरोस का एजेंडा इस देश में चल रहा है, किस तरह से उनको दोबारा लाइट में लाना है खालिस्तानी गुंडों को। कैसे सोरस का खेल अटल जी के समय से लेकर के सोनिया की मनमोहनी सरकार 10 साल चलाने तक, और फिर मोदी की सरकार को पिछले 10 साल से तहस नहस करने का खेल हो रहा है। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जरा सा हम दिखाते हैं उसे, छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ। ये वैसे अब ये टिकैत तो सरेंडर कर चुका है योगी के सामने, लेकिन इसका एक कुछ दिन पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये दिखा रहा है कि सोरस के एजेंडे पर भारत के खिलाफ साजिश क्या है। 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। जहां विपक्ष की सरकार होगी वहां पे इस तरह के प्रोपगंडा करवाए जाएंगे। तो क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, देश की सत्ता पर काबिज रहना, और फिर हर्ष वहां जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। तो बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ आपसे, देख ले जिस तरह क्या लग रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं यहाँ की सरकार क्या लग रहा है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ दिया, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी, आ रहेगी चूक, अरे इस बार पूरी अब तैयारी है जनता की, चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा, ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करो दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। ठीक है सर, ये तैयार बैठा है, इसने कह तो दिया, लेकिन योगी ने इसके ऊपर ऐसा लठ पहुंचाया कि किसका पिछवाड़े में लग गई लंका, ये घर में घुस गया है। लेकिन ये पुराना वीडियो इसका वायरल हो रहा है, लेकिन ये भले ही पुराना हो, ये संकेत तो दे रहा है कि जॉर्ज सोरस का एजेंडा कांग्रेस के साथ इन टिकैती गैंग का कितना। आप देख रहे होंगे वो सनसनीबाज, मुझे लग रहा है कि सनसनीबाज का कुछ इलाज क्यों नहीं होता, वो आजकल फुदक रहा है फिर वो वहां जाकर के ये शंभू बॉर्डर पे। उसका पूरा यूट्यूब भी उसी से चला हुआ था। तो मुझे लग रहा है सरकार को अब इन सब चीजों की भी जांच करनी चाहिए कि ये खलिहर गैंग जो है वो कितना बड़ा शैतानी खेल खेल रहा है। ये तो प्रवोक इन्हीं शैतानों ने किया था, जो आज शंभू बॉर्डर पे मुझे किसी ने भेजा कि आपका सनसनीबाज वहां बुढ़ापे में फुदक रहा है। जवानी में जो है चैम्बर में बैठकर कयासियां करता था, और बुढ़ापे में क्या मजबूरी है कि वो उसकी मजबूरी ही है, क्योंकि वो जहां से सोरोस वाली जो उसकी सप्लाई चेन है वो अगर टूट गई तो वो तो भूखों मरने लगेगा। तो उसको तो जाने जाना, अन्यथा शंभू बॉर्डर आज की तारीख में कहीं चर्चा में नहीं है, कहीं चीजें वो उसका जिक्र नहीं हो रहा। वो बिल्कुल पड़े हुए हैं सड़े गले फल की तरह। लेकिन उसको जाकर उनको जान देनी है, वो सोरोस का एजेंडा इस देश में चल रहा है, किस तरह से उनको दोबारा लाइट में लाना है खालिस्तानी गुंडों को। तो मनीष जी, मैंने कहा ये अब अपनी समझिए आज 15 दिसंबर हो गया, और ये जब तक इनकी गर्भनाल नहीं टूटेगी आर्थिक वाली, और वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि अब हमसे जो कुछ है, हमारे पास 1 महीने भर का समय है, उसके बाद हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे, लुज्जपुंज हो जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप उन पर बिल्कुल एक तरह से कहर बनकर बरसेंगे। तो 1 महीने तक वो जो कुछ कर सकते हैं, वो एक तरह से आखिरी हाथ पांव मार रहे हैं। तो वो तब तक ये भी उछले कूदेंगे। 1.5 महीने बाद इन लोगों का भी बड़ा बुरा समय शुरू होगा, इंतजार करिए।